हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गाइज, मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। गाइज, जो भी आपके डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं हम लोग उसके 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं इस चैनल पर, ठीक है। और आप जानते हैं कि आज के समय में करंट अफेयर का जो वेटेज है वो हर एक एग्जाम में ज़्यादा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं गाइज, जो महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है महापर्वणा प्रोग्राम, ठीक है। महापर्वणा प्रोग्राम जिसका मेन एम है फ्रेश इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। तो ये स्कीम क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल में जानिएगा, ठीक है। और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको समझना है तो इस यूट्यूब चैनल को विजिट करना मत भूलिएगा। दिस यूट्यूब चैनल इज वन सिंगल स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द टाइप ऑफ करंट अफेयर। गाइज, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइज मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और आप जानते हैं इस समय देखा जाए कोरोना की स्थिति में तो सबसे बेटर और सेफ ई लर्निंग ही है। तो आप घर पर बैठ करके पढ़िए, ठीक है। 30+ कोर्स अवेलेबल है अनअकैडमी पे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले अपनी मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद अनअकैडमी पर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनके आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा, इस चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना है तो प्लीज हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो इस चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। साथ में जितने भी लेक्चर्स हैं सबका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और अगर गाइज आप अनअकैडमी के प्लस के लिए सब्सक्रिप्शन करते हैं तो इसका कॉस्ट कितना जाएगा मैं बता देता हूँ। अगर आप 1 ईयर प्लान को सिलेक्ट करते हैं तो ये पड़ता है 5400 रुपये का विद 10% डिस्काउंट के साथ। 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ता है। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा SKT लाइव है। और सिमिलर अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है 6480 का। सो गाइज, यू आइदर सेलेक्ट 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। 10% स्ट्रेट डिस्काउंट पाने के लिए ये रेफरल कोड यूज करना मत भूलेगा और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा SKT लाइव, ठीक है। चलिए गाइज, अब लेक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी जो रिसेंटली प्रोग्राम लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में जिसकी हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है महाराष्ट्र परवना प्रोग्राम, ठीक है। वैसे भी महाराष्ट्र में नंबर ऑफ स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा चुके हैं। इसमें से आपने एक पढ़ा होगा मी अन्नपूर्णा, ठीक है, जो फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया था। और एक और लॉन्च किया गया था ज्योतिबा फुले इंश्योरेंस प्रोग्राम, ठीक है। एक रिसेंटली अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था एयर20, जिसकी मदद से हॉस्पिटल में बेड्स और वेंटिलेटर्स की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और बैक टू बैक में अभी ये दूसरा प्रोग्राम है जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका नाम है महापर्वणा प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग जानते हैं। सो ऑन 25 जून 2020 द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अनाउंस्ड महापर्वणा प्रोग्राम, ठीक है, जिसका मेन एम है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना इंडस्ट्रियल सेक्टर में। सो इट्स मेन एम टू अट्रैक्ट फेस इन्वेस्टमेंट in industries for project execution. This plan will offer incentives and a single window clearance system. तो इस प्रोग्राम के तहत जो भी इंडस्ट्रीज होंगे, जो भी इन्वेस्टर होंगे, उनको आसानी से एक तो लाइसेंस दिया जाएगा, ठीक है, और साथ में कुछ सरकार के द्वारा राहत यानी कि इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। क्योंकि आज के समय में किसी भी कंपनी को, ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए सबसे बेटर ये डिपेंड करता है कि उस राज्य की पॉलिसीज कितनी बेटर है, यानी कि उस कंपनी को आसानी से जो लाइसेंस है, एनवायरमेंट क्लियरेंस, ये सारी प्रॉब्लम उनको दूर होती है, आसानी से लाइसेंस मिलता है या नहीं, या रेट टैपनेस होती है जो हमको बोलते हैं लाल फीताशाही, देर लगती है, ठीक है। दूसरा, इस कंपनी को सरकार के द्वारा कितना सपोर्ट है, किस तरह की पॉलिसी है, किस तरीके से वहां पर एम्प्लॉयमेंट रूल है, ये सारी बातें हर एक कंपनी जब भी किसी स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जाती है या कंट्री में इन्वेस्ट करने जाती है तो इन सभी पॉलिसीज को चेक करती है, ठीक है। तो इसका जो मुख्य एम है वो याद रखिएगा, इसका मुख्य एम यही है कि जो नया इन्वेस्टमेंट है उसको राज्य में ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करना। तो आज के समय में जितने भी स्टेट इंडिया में हर एक स्टेट चाहता है कि जो भी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है, विदेशी बहुत सी कंपनी, आपने पढ़ा होगा कि बहुत सी कंपनी जो चाइना से स्विच होकर के इस समय इंडिया की ओर रुक कर रही है, ठीक है। यूएसए की तो मोस्टली कंपनियां हैं जो चाइना से स्विच करके इंडिया की ओर रुक कर रही है। तो हर एक राज्य की सरकार का यही प्रयास है कि वो इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा उनके राज्य में आए, क्योंकि अगर इंडस्ट्री ज़्यादा आएंगे तो उस राज्य का उतना ही ज़्यादा विकास भी होगा, ग्रोथ होगा। एक तो जीडीपी बढ़ेगा, लोगों को इनकम मिलेगी, जॉब क्रिएट होगा, ठीक है, और पर कैपिटा इनकम यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा क्या इस स्कीम में मेन फीचर्स हैं जिसके तहत इन्वेस्टर्स को
अट्रैक्ट करने का लोभ दिया जाएगा, ठीक है। सो द कंपनीज विल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फॉर 50 करोड़ और मोर विल गेट रिलैक्सेशन ऑन गेटिंग क्लियरेंस फ्रॉम मल्टीपल डिपार्टमेंट विद एश्योरेंस लेटर महापरवाना, ठीक है। तो कोई भी कंपनी जो 50 करोड़ या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करने जा रही होगी, प्रपोजल देगी महाराष्ट्र स्टेट में, तो उस कंपनी को आसानी से रिलैक्सेशन दिए जाएंगे, ठीक है। और जितने भी डिपार्टमेंट है वहां से आसानी से उसका लाइसेंस अप्रूव किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, दीज कंपनीज शुड अप्लाई एट द महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल। तो इस कंपनी को लाइसेंस के लिए सबसे पहले तो अप्लाई करना होगा, अपनी प्रपोजल को देना होगा किसमें, मैत्री इनिशिएटिव में। मैत्री का फुल फॉर्म याद रखिएगा, महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, ठीक है। और ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है जिसकी मदद से जो इन्वेस्टर कंपनी है जो प्रपोजल देगी उसको 48 घंटे के अंदर परमिशन दे दी जाएगी, ठीक है। तो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम स्टार्ट किया जा रहा है और ये बहुत बेहतर है, क्योंकि कोई भी जब इन्वेस्टर आता है, कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने आती है, तो वह ये देखती है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज किस तरीके से, क्या उनके फेवर में है या उनके अगेंस्ट में है, ठीक है। फेवर में है तो कंपनी इन्वेस्ट करेगी, अगर अगेंस्ट में है तो कंपनी इन्वेस्ट नहीं करेगी, ठीक है। The industries enrolled under the Mahaparvana will get the 25 odd statutory permission and clearance from the other state departments within 30 days, ठीक है। तो ये जो उन्होंने बोला है कि जो भी कंपनी अप्लाई करती है तो उसको 30 दिन के अंदर ही परमिशन दी जाएगी। जो भी डिफरेंट इसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उस सभी के लिए राज्य सरकार कमिटीज अपॉइंट किया हुआ है प्रॉपर तरीके से, जो इसमें एग्जामिनेशन होगा और आसानी से लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। If the clearance is not provided within 30 days, it will be automatically deemed as clear, ठीक है। अगर 30 दिनों के अंदर क्लियरेंस नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिकली उसको क्लियर्ड माना जाएगा, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो 30 दिन के अंदर वैसे तो मिल जाएगा, अगर नहीं भी मिला है तो भी उसको अप्रूव माना जाएगा। फॉर द एग्जिस्टिंग एंड न्यू इंडस्ट्रीज द स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू प्रोवाइड plug and play infrastructure to support the investors and reduce the capital investment। तो जो भी कंपनी इस समय एग्जिस्टिंग है या जो नई कंपनी आने वाली होंगी राज्य में, उनको राज्य सरकार प्लग एंड प्ले एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने जाएगी, जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे उसका जो लागत है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो कम हो जाएगा। बाकी हमने मैत्री इनिशिएटिव के बारे में बात की थी, तो मैत्री जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स को यानी कंपनीज को अप्लाई करना होगा, इसके चेयरमैन का नाम है हर्षदीप कांबले, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। उसका जो मेन एम है ये यही है, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट, ठीक है। महाराष्ट्र की इसके अलावा जो कुछ अपडेट है मैं आपको वहां पर लिख देता हूं, तो एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में रिवीजन ही जरूरी रहता है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मी अन्नपूर्णा, ठीक है, जो कि फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया है। दूसरा प्रोग्राम याद रखिएगा जिसका नाम है ज्योतिबा फुले इंश्योरेंस प्रोग्राम, ठीक है, ज्योतिबा फुले इंश्योरेंस प्रोग्राम। एक इसमें एक एरिया था महाराष्ट्र में टिल्लारी, इसको अभी फॉरेस्ट कवर में बदल दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। एक वधावन पोर्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट में चल रहा है, इसको भी पढ़ के जाइएगा। वधावन पोर्ट को जो महाराष्ट्र में ताडोबा टाइगर रिजर्व पढ़ के जाइएगा, फ्लैमिंगो नेशनल पार्क पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसकी मदद से आप हॉस्पिटल में बेड्स और वेंटिलेटर की संख्या चेक कर सकते हैं, कौन सा, एयर वेंटी, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये कोड जरूर यूज कीजिएगा 10% डिस्काउंट पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।